नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक समूह के प्रकार क्या है। सामाजिक समूह जो है वो कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन हमें जानना है प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समूह के प्रकार जानने से पहले हम एक बार बस एक लाइन में जान लेते हैं कि सामाजिक समूह होता क्या है। तो सामाजिक समूह एक ऐसा समूह होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से बनता है, जिसके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनका आकार छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो सामाजिक समूह क्या है? दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बनने वाला एक समूह है, तो उसे हम सामाजिक समूह बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सामाजिक समूह के जो प्रकार हैं वो क्या है। तो हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सामाजिक समूह है वो है प्राथमिक और द्वितीयक समूह। सामाजिक समूह को कई लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की है, अपने अपने कुछ आधार दिए हैं कि मैं इस आधार पे परिभाषित करता हूं। तो ये जो इतने सामाजिक समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट जो है वो है कूले का सामाजिक समूह का क्लासिफिकेशन, तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि और कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो जो समनर है उन्होंने इसको परिभाषित किया है, सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए बोला है कि ये दो प्रकार का होता है। इन्होंने जो सामाजिक समूह बताए हैं वो है, बोला कि वो अंतः समूह है, दूसरा है बाह्य समूह। तो समनर ने क्या बताया? दो प्रकार के सामाजिक समूह होते हैं, एक होता है अंतः समूह, दूसरा होता है बाह्य समूह। फिर बी नंबर पे आता है हमारा पार्क और बर्गस। पार्क और बर्गस ने बताया कि समूह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रादेशिक और दूसरा होता है गैर प्रादेशिक। फिर है सैंडरसन। सैंडरसन ने इसको परिभाषित करते हुए बोला है कि जो सामाजिक समूह है वो तीन प्रकार के हैं, जिसमें आपका अनैच्छिक समूह है, ऐच्छिक समूह है, प्रतिनिधिक समूह है। ऐच्छिक समूह वो होते हैं जिनकी सदस्यता हमारे हाथ में होती है कि हम उसको लेना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं उस सामाजिक समूह का हिस्सा। अनैच्छिक समूह वो समूह होते हैं जिनका हिस्सा हम होते ही हैं, जन्मजात हमें उस सामाजिक समूह के सदस्य हम माने जाते हैं। प्रतिनिधिक समूह ऐसे समूह होते हैं जो हम चुनते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग आधार पर इसको परिभाषित करने की कोशिश की है कि सामाजिक समूह कितने प्रकार के हैं और क्यों उन्होंने इसको ऐसे परिभाषित किया है या क्लासिफिकेशन उसका दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कूले का सामाजिक समूहों का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो कूले हैं उन्होंने संपर्क के आधार पर कि लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क कैसा होता है, उसी के आधार पर इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है कि जो सामाजिक समूह है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक समूह और दूसरा होता है द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह ऐसे समूह होते हैं जो जिनसे हमारा प्राथमिक रिश्ता होता है, प्रत्यक्ष रिश्ता होता है, उसको इन्होंने बोला है कि वो प्राथमिक समूह है। दूसरा इन्होंने गौण समूह बोला है, या गौण समूह को हम द्वितीयक समूह भी बोल सकते हैं। तो द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जो जिनसे हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम संबंधित नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध जिनके साथ होते हैं वो हमारे ऐसे समूह होते हैं। तो इन्होंने किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की है कि दो प्रकार के समूह होंगे, पहला होगा प्राथमिक समूह और दूसरा होगा द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट, वैयक्तिक और चिरस्थायी संबंध रखते हैं। प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह संबंध है, वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट, वैयक्तिक, चिरस्थायी संबंध रखते हैं। ये है हमारा प्राथमिक समूह। और द्वितीयक समूह क्या है? द्वितीयक समूह वे समूह है जिनके सदस्यों के बीच अंतःक्रियाएं अधिक अवैयक्तिक होती हैं तथा ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। द्वितीयक समूह क्या है? द्वितीयक समूह ऐसे समूह है जो औपचारिक समूह है और जिनके सदस्य जो हैं वो अंतःक्रियाएं करते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर अब हम देखेंगे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में ये अंतर है। तो प्राथमिक समूह मैंने यहाँ पे लिखा है, द्वितीयक समूह मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं।
तो प्राथमिक समूह कौन से समूह होते हैं? प्राथमिक समूह के सदस्यों में प्रत्यक्ष संबंध होता है, लेकिन द्वितीयक समूहों के सदस्यों में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। प्राथमिक समूहों के सदस्यों का संबंध कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, लेकिन द्वितीयक समूह के सदस्यों का संबंध अप्रत्यक्ष होता है। फिर दूसरा है, प्राथमिक समूह में घनिष्ठता अधिक होती है। प्राथमिक समूह कौन से समूह होते हैं? जिनमें घनिष्ठता अधिक होती है, लेकिन द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता का अभाव होता है। फिर जो तीसरा अंतर है वो है, प्राथमिक समूह छोटे आकार के होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह बड़े आकार के होते हैं। प्राथमिक समूह छोटा आकार और द्वितीयक समूह बड़े आकार के होते हैं। फिर जो चौथा अंतर है वो है, प्राथमिक समूह में औपचारिकता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनमें किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे परिवार होता है, परिवार के साथ हमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो हमें एक औपचारिकता की जरूरत होती है। उसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। उसी के आधार पर हम एक जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं, तो हमें वो रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। उनमें एक औपचारिकता होती है, इसीलिए द्वितीयक समूह में औपचारिकता होती है। प्राथमिक समूह में औपचारिकता का अभाव होता है, लेकिन द्वितीयक समूह में औपचारिकता होती है। फिर जो पांचवा अंतर है वो है, इन्हें अनौपचारिक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह कौन से समूह होते हैं? अनौपचारिक समूह होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी नियम और कानून के आधार पर हम बिहेव नहीं करते हैं। हमारा व्यवहार जो होता है वो फ्री होता है, हम किसी नियमों का पालन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जिनको हम औपचारिक समूह कहते हैं, क्योंकि इनमें हम कुछ नियम और कानूनों का पालन करते हैं। तो प्राथमिक समूह के उदाहरण है वो है परिवार, खेल और पड़ोस। खेल समूह जो है, परिवार जो है, हमारा आस पड़ोस का जो माहौल है, आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो सारे आपके आते हैं प्राथमिक समूहों में। और द्वितीयक समूहों का उदाहरण है राजनीतिक समूह। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।